आज लेके आई हूँ मैं हैलोवीन पे बनने वाली कुकीज़, यानी कि अगर आपके बच्चों की हैलोवीन पार्टी है तो उनके लिए आप ये स्नैक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैं हूँ अंकिता, आप है मेरे चैनल अंकिता's फूड यार्न में। और रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अनसॉल्टेड बटर। तो ये घर पे निकला हुआ मक्खन है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 कप बटर के लिए आप लेंगे हाफ कप चीनी। तो ये सुपर फाइन शुगर है। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो इसे एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा। और मिक्सी में ग्राइंड करना इसलिए ज़रूरी है, फ़ाइन शुगर लीजिएगा ताकि मिलने में आसानी हो और आसानी से जल्दी ही ये मेल्ट हो जाए और बटर में मिक्स हो जाए। चीनी और बटर को अच्छे से करना है विस्क। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो जिस तरह मैं हाथ से चम्मच के हेल्प से कर रही हूँ उस तरह भी आप कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसमें। और इसे बढ़िया से विस्क करिए। बाउल के साइड से स्क्रैप करना मत भूलिएगा ताकि इवनली आपका ये मिक्सचर जो है ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पे मेरे को 10 से 12 मिनट हो गए हैं। बढ़िया से फेंट लीजिए और देखिए क्वांटिटी भी ये फ्लफ़ी हो गया, तो आपकी इसको क्वांटिटी जो है ज़्यादा लग रही होगी। और बहुत ही बढ़िया ये ब्लेंड हो गया है बटर और चीनी। अब हम यहाँ पे डालेंगे फ्लार हम यूज़ कर रहे हैं व्हीट। तो यहाँ जिस कटोरी से मैंने नापा था उस कटोरी से 2 कटोरी आटा मैंने लिया है। इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। तो मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, आप कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं। और यहाँ इसको डाल करके मैं हाथ से ही इसे कर लूँगी बाइंड। तो यहाँ पे हमें इसे गूँथना नहीं है, जिस तरह हम रोटी का आटा गूँथते हैं उस तरह से नहीं करना है। बस सबको एक साथ लाने की कोशिश करिए। और ये जो आपका फ्लार है, ये जो मिक्सचर है, ये आपको इस वक्त पे क्रम्बली लगेगा। तो इसको बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। और जो मिल्क हमें डालना है वो स्पून में करके डालना है, यानी कि 1-1 2-2 स्पून करके आप डालिए। तो फर्स्ट टाइम पे मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून दूध डाल रही हूँ। और जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम यहाँ पे और दूध जो है वो ऐड कर लेंगे। तो दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसे एक साथ लाने की आप कोशिश करिए। तो बीच बीच में 1-1 2-2 चम्मच करके आप यहाँ पे दूध डालते रहिए और इसे एक साथ बाइंड करने की कोशिश करिए। ध्यान रखिएगा हमें इसे गूँथना नहीं है। तो यहाँ पे है, देखिए आप, ये जो आटा है ये एक साथ आ गया है। डो जो है हमारा कुकी का बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस कुकी डो में आपको इसको रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही अपनी कुकीज़ जो है वो शेप कर सकते हैं। तो आटा बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने एक सिलिकॉन मैट पे इसे निकाल लिया है। जो इस डो का टेक्सचर है देखिए बिल्कुल क्रम्बली है, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया है और एक पार्ट को मैं रोल कर रही हूँ। तो एकदम पतला इसे रोल नहीं करना है, आप करना भी चाहें तो ये नहीं होगा। तो इसलिए इसको हल्का सा मोटा ही रखेंगे ताकि जो कुकीज़ बेक हों तो आपकी क्रिस्पी हो सके। तो यहाँ मैंने इसे रोल आउट कर लिया है। कुकी कटर से इसको काट लेते हैं। तो क्योंकि हम इसे हैलोवीन पे बना रहे हैं तो इसमें थोड़े बहुत शेप्स हम दे देंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसे राउंड कुकी कटर से काट लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा डो है वो निकाल करके बाकी डो के साथ मिला के इसे रख दे रहे हैं। ये हमारे पास 3 राउंड आ गए हैं इसके। और देखिए इसकी मोटाई काफ़ी है। तो अब हम यहाँ पे जैसा भी आप शेप देना चाहें, जिस तरह से पम्पकिन में शेप होता है, आप हैलोवीन पे देखते होंगे कई वीडियोस वगैरह, तो जो भी आप शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे ट्रायंगल काट रही हूँ छोटा सा इसकी आँख के लिए, और फिर इसको शेप दे दूँगी। तो एक कुकी पे हम इस तरह से आईज़ और माउथ बनाएंगे और एक जो है इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि हम चॉकलेट क्रीम बिस्किट बना रहे हैं। तो 2 कुकीज़ को हम स्टिक करेंगे चॉकलेट क्रीम के साथ, तो इसलिए एक कुकी पर हम जो है शेप बनाएंगे और दूसरे को इसी तरह छोड़ देंगे। तो बस इसी तरह मैंने सारी की सारी जितनी भी डो था उससे मैंने कुकीज़ रोल आउट कर ली थी। आप चाहें तो इसको अलग अलग शेप में भी रोल आउट कर सकते हैं। अगर आप हैलोवीन पे नहीं बना रहे हैं तो नॉर्मल भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पूरी कुकीज़ जो है वो रेडी कर ली थी। तो यहाँ मेरी कुकीज़ जो है रेडी है, जो भी आप शेप देना चाहें। इनफैक्ट आप इसे फिंगर्स की शेप भी दे सकते हैं, ऊपर बादाम लगा दीजिए। और इसे हम बेक कर लेंगे 180 डिग्रीज़ पे 12 मिनट के लिए।
तो चलिए अब बना लेते हैं क्रीम, जो इसकी चॉकलेट क्रीम हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1/4 कटोरी अनसॉल्टेड बटर, 1 कटोरी आइसिंग शुगर। तो यहाँ आइसिंग शुगर आपको ध्यान रखना है कि आपको आइसिंग शुगर ही यूज़ करनी है, और 1 कटोरी हम एक बार में नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। जो ये क्रीम है वो थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे एक बिस्किट्स के बीच में लगाना है, तो अगर वो रनी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी जब बिस्किट प्रेस होंगे। तो यहाँ जो है मैं आइसिंग शुगर धीरे धीरे करके डाल रही हूँ और बढ़िया इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम डाल देते हैं कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स बना रहे हैं। तो 1/4 कटोरी चॉकलेट पाउडर आप डाल दीजिए अनस्वीटेंड, और इसको भी हम कर लेंगे मिक्स। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए बढ़िया से, तो जो आपकी चॉकलेट क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए इस टाइम पे ये थोड़ी सी थिक लग रही है, तो बिल्कुल यही हमें चाहिए जो बिस्किट्स के बीच में हम लगाएंगे। तो बिस्किट मैंने अवन में बेक कर लिए थे 12 मिनट के लिए, सारे बिस्किट्स मेरे रेडी हैं। तो चलिए एक तरफ रखते हैं अपनी चॉकलेट क्रीम। बिस्किट्स बेक करके रख दिए थे मैंने, ये ठंडे हो गए हैं, बढ़िया से ठंडे हो जाएं तभी आप इसमें क्रीम लगाइए। तो 2 बिस्किट के बीच में क्रीम को करिए स्प्रेड, किसी नाइफ़ की मदद से या स्पून की मदद से अच्छे से चारों तरफ इसे स्प्रेड करिए, और फिर दूसरा बिस्किट इसके ऊपर लगा के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दीजिए, और आपके चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हैं। तो ये हैलोवीन है, तो मैंने इस तरह से अलग अलग शेप्स में इसको काटा था। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इसे कभी भी बना सकते हैं, हैलोवीन है तो मैंने इसे थोड़ा सा हैलोवीन ट्विस्ट दे दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं विदाउट एनी शेप। बहुत ही बढ़िया, बाज़ार से बढ़िया ये बिस्किट्स बने थे मेरे यहाँ, सभी ने इसको बहुत एंजॉय किया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।